इन स्कूल्स के ये वायर्ड रूल्स के बारे में जानकर भाई तुम्हें अपने स्कूल से प्यार हो जाएगा, और कैसे एग्जाम्स में कम नंबर आने से आप करोड़पति बन सकते हो। और ये कौन सा फूड है जो आने वाले बस कुछ ही सालों में आपकी प्लेट से ही गायब होने वाला है। वीडियो कमाल की होने वाली है, तो इसे 3 गिनने तक लाइक कर दो। 1 2 3 कर दिया, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, जापान में छोटे बच्चों के लिए अलग से बैंक्स बनाए जाते हैं और इन बैंक्स में सिर्फ बच्चे ही अपने पैसों को जमा कर सकते हैं और यहाँ पेरेंट्स का आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। इस सिस्टम की वजह से ये बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी जल्दी सीखते हैं। इन बच्चों के बैंक्स के ये सारे स्टाफ भी बच्चे ही होते हैं जो स्कूल टाइम के बाद इन बैंक्स में जॉब करते हैं। नंबर 7, जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनके एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स आते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स को यही लगता है, लेकिन इसी फैक्ट को लेकर रिसर्चर्स ने बच्चों के ऊपर एक रिसर्च की जिसमें उन बच्चों को शामिल किया गया जिनके एग्जाम में काफी अच्छे नंबर आते थे और उन बच्चों को भी जिनके नंबर्स थोड़े कम आते थे। रिसर्चर्स ने अगले 20 सालों तक उन बच्चों पर नजर रखी और उन्हें पता चला कि जिन बच्चों के ज्यादा नंबर आते थे उनमें से केवल 11% बच्चे ही ऐसे थे जो मिलेनियर बने, जबकि वे बच्चे जिनके ज्यादा नंबर नहीं आते थे उनमें 17% बच्चे ऐसे थे जो आगे चलकर मिलेनियर बने। इससे हमें ये पता चलता है कि इंटेलिजेंस मार्क्स की मोहताज नहीं होती और आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल का होता है। नंबर 6, वैसे तो खेतों में कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि राइस को उगाने में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। 1 किलो चावल उगाने के लिए 2,500 से 3,000 लीटर पानी की जरूरत होती है और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पैटर्न खराब हो रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चावल को उगाना बंद भी करना पड़ सकता है। नंबर 5, जापान के रेस्टोरेंट्स में कस्टमर्स को कुछ इस तरह के मेटल के गर्म अंडे दिए जाते हैं। असल में ठंड के दिनों में सूप जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसे फिर से गर्म करने के लिए मेटल के इन अंडों को गर्म करके फिर से सूप में डाला जाता है, जिससे सूप फिर से गर्म हो जाता है। भाई ये आइडिया वाकई में लाजवाब है। नंबर 4, अगर आपकी वाइफ या फीमेल फ्रेंड आपसे किसी चीज के बारे में पूछती है तो 85% टाइम्स उनको उस सवाल का जवाब पहले से ही पता होता है। बस वो आपसे पूछकर ये जानना चाहती है कि आप उनसे सच बोलते हो या नहीं। इसीलिए अगर आपकी पार्टनर आपसे कोई सवाल पूछती है तो आपको सच ही बोलना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ से प्यार है तो। नंबर 3, कई बार ऐसा होता है कि घरों में लगे वाईफाई का सिग्नल कम आता है जिससे हमें पूरी स्पीड नहीं मिल पाती, पर ये एक कमाल की ट्रिक है जिससे आप अपने वाईफाई की कवरेज बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको एल्यूमिनियम की एक सीट को वाईफाई के पीछे कुछ इस तरह से लगा देना है जिससे वाईफाई का सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, जिससे पूरे घर में सिग्नल अच्छे से मिलने लगेगा। नंबर 2, न्यूक्लियर रेडिएशन कितना खतरनाक होता है ये तो आप जानते ही हो। इसका थोड़ा सा भी एक्सपोजर हमारी स्किन को जला सकता है और हमारे डीएनए को म्यूटेट इवन डिस्ट्रॉय तक कर सकता है। लेकिन फिनलैंड के रिसर्चर्स ने एक ऐसी बैक्टीरिया की खोज की है जो खाने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करता है और ये इतना पावरफुल है कि हिरोशिमा जैसे बड़े ब्लास्ट से निकली रेडिएशन को भी कुछ ही सालों में खाकर पूरी तरह से क्लीन कर सकता है। नंबर 1, अगर तुम्हें अपने स्कूल के रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट लगते हैं तो इन स्कूलों के रूल्स जानने के बाद तुम्हें अपना स्कूल किसी जन्नत से कम नहीं लगेगा। रसिया के कई सारे स्कूल्स में बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना कंपलसरी होता है और यहाँ स्कूल के बाद एक ऐसी क्लास होती है जिसमें स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह की वेपन्स को लोड करना और चलाना सिखाया जाता है। वहीं यूके के कई सारे स्कूल्स में एक ऐसा रूल भी है जिसकी वजह से तुम स्कूल में कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकते, क्योंकि उनका मानना है कि इससे पढ़ाई से ध्यान भटकता है और जब फ्रेंड स्कूल छोड़कर जाने लगता है तो इससे तुम्हारे कोमल मन पर बुरा असर पड़ता है और तुम अकेला महसूस न करो। इसीलिए यहाँ ऐसे नियम है जो तुम्हारी दोस्ती को उतनी गहराई तक जाने ही नहीं देगा। वहीं शिकागो के स्कूल्स में तो स्टूडेंट्स के बाथरूम जाने पर भी पाबंदी है। असल में यहाँ स्कूल्स में एक ऐसा रूल है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एक लिमिट के बाद बाथरूम यूज ही नहीं कर सकते और ये इसीलिए किया गया है ताकि कुछ स्टूडेंट्स क्लास लेने से बचने के लिए हमेशा बाथरूम जाने का बहाना करके क्लास अटेंड करने से बच जाते हैं। वैसे होमवर्क चेकिंग के टाइम पे ये बाथरूम वाली ट्रिक किस किस ने आजमाई है कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी बजा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।